मैम मीनोपॉज है क्या? मैं डॉक्टर रेनू रोहतगी, रिटायर्ड प्रिंसिपल नालंदा मेडिकल कॉलेज और प्रोप्राइटर श्याम नर्सिंग होम। मीनोपॉज महिला के जीवन की वह अवस्था है जब उसका मासिक धर्म 1 साल तक रुक जाता है। बेसिकली इसमें एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन कम होने लगता है जो शरीर के विभिन्न ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करता है और तरह तरह के लक्षण दिखते हैं। मैम मीनोपॉज क्या कारण से होता है? मीनोपॉज बेसिकली हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसे ओवरीज कहते हैं, जिसमें एक फिक्स्ड मात्रा के अंडे होते हैं। हर मासिक धर्म के समय एक अंडा रप्चर करता है और कुछ अंडे एट्रोफी हो जाते हैं, मतलब अंत हो जाता है उनका। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये अंडों की संख्या कम होती रहती है और एक स्टेज आती है जब उसमें से एक अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो एस्ट्रोजन जो उन अंडे से बनता है वो भी कम होने लगता है और इसी कारण एस्ट्रोजन की कमी होने से मीनोपॉज आता है। इसके लक्षण मीनोपॉज आने से कुछ साल पहले ही शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पेरीमीनोपॉज की व्यवस्था बोलते हैं। और इसके लक्षण कुछ तो इमीडिएटली तुरंत दिखते हैं और कुछ डिलेड 5-7 साल के बाद। तो जो शीघ्र दिखने वाले हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हॉट फ्लैशेस। एक बैग महिला को अचानक गर्मी लगने लगेगी, कमरे में एसी चल रहा है पर वो बोलती है कि मुझे पसीना आ रहा है। घबराहट होना, बेचैनी होना, जल्दी गुस्सा आना। आप देखते हैं बहुत बच्चे कहते हैं कि आजकल मेरी माँ को बहुत गुस्सा आने लगा है, हर चीज़ पर वो गुस्सा करती हैं। उन्हें ये नहीं एहसास होता कि मेरी माँ मीनोपॉज वाले फेस में जा रही है। दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी लक्षण है वो है मासिक धर्म में अनियमितता होना। नॉर्मल क्या है कि मासिक हर महीने 25 से 35 दिन की दूरी पर आना चाहिए और 5 से 7 दिन ब्लीडिंग होता है और 3 से 4 पैड बदलना चाहिए। पर अगर इससे कोई भी डेविएशन हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो, दिन भर में पेशेंट कह रही है तो हम तो हर 2 घंटे में पैड चेंज कर रहे हैं, जमा थक्का गिर रहा है, तो उसे एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना ये मासिक धर्म की अनियमितता है। दूसरी चीज़ कभी कभी होता है कि मासिक महीने के बीच में भी कभी कभी स्पॉटिंग होने लगता है, ब्लीडिंग, वो भी ठीक नहीं है। तीसरा, यौन संबंध के बाद अगर ब्लीडिंग होती है तो वो भी ठीक नहीं है। चौथा, पीरियड्स इर्रेगुलर का मतलब कभी 15 दिन में आ रहा है तो कभी 2 महीना में आ रहा है, तो वो भी स्थिति ठीक नहीं है। और जब मासिक धर्म की ऐसी अनियमितता आती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। मीनोपॉज क्या होता है? अच्छा, कुछ डिलेड फीचर्स भी हैं, बीमारियां भी हैं। ये तो मैंने बताया कि जो तुरंत आता है। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में भी दिक्कत आती है, जो जल्दी पेशाब होना, पेशाब करने में दर्द होना, पेशाब नहीं रोक पाना, जब छींकती है खांसती है तो थोड़ा सा पेशाब निकल जाना, ये भी मीनोपॉज के ही लक्षण हैं। दूसरा, वजाइनल ड्राइनेस, यौन में खुजली होना, ड्राइनेस लगना और संभोग करने में दिक्कत होना। चौथा, बाल, नाखून, स्किन ड्राई होना जिसके चलते दिक्कत होती है। ये सब लक्षण तो हमें मीनोपॉज के विदिन 1-2 साल के अंदर में पता लगता है, पर कुछ ऐसे लक्षण हैं जो 5-6 साल के बाद पता लगता है, और वो है हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, उसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और हड्डियाँ कमज़ोर होने से मांसपेशियाँ भी कमज़ोर होने लगती हैं, चलने में दिक्कत होता है,
किसी किसी को आप देखते हैं कमर झुक जाती है, वो हो जाता है, या फिर बोन पेन्स होने लगते हैं। देखते हैं कि कोई औरत कहती है कि हमको हर समय देह दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो ये हड्डी की कमज़ोरी का लक्षण है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। दूसरा, हार्ट पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। मीनोपॉज से पहले जब ईस्ट्रोजन्स की मात्रा अच्छी रहती है तो वो एक प्रोटेक्शन, मतलब हमारे जिसे कहना चाहिए हृदय को प्रोटेक्ट करता है और हार्ट अटैक से बचाता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि मीनोपॉज से पहले आदमियों को ज़्यादा इंसिडेंस रहता है हार्ट अटैक का और औरतों को कम। पर जब मीनोपॉज हो जाता है और जो प्रोटेक्टिव इफेक्ट ख़त्म हो जाता है, तब इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है। इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म है जो लेट एजेस में, मतलब 70 के आसपास, भूलने की बीमारी, ब्रेन फॉग। आप अचानक आपको कोई आदमी मिलता है, आपको उसका नाम नहीं याद आ रहा, कभी कभी लगेगा कि ब्रेन ब्लैंक हो गया एकदम। फिर जैसे जैसे समय बीतता है देखते हैं कि फॉरगेटफुलनेस, डिप्रेशन और अल्जाइमर्स। कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो रास्ते में निकल गया और उसको ये नहीं मालूम है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या काम करने जा रहा हूँ। तो ये सब चीज़ अगर किसी को अवेयरनेस है और महिलाओं को मालूम है कि ये सब, और पहले से ही इन लक्षणों के लिए वो जागरूक रहे और डॉक्टर से मिलती रहे, तो इसका काफ़ी हद तक उपचार किया जा सकता है। क्या क्या उपाय करना चाहिए हमें इससे बचने के लिए? नहीं, तो ये तो हर लक्षण के लिए बचाव अलग है और उपाय अलग है। मेनोपॉज से बचाव के लिए पुअर मेनोपॉज क्या होता है? हैं? पुअर मेनोपॉज, पुअर पोस्ट मेनोपॉज जो है, हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं? देखिए, चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी फूड, घी तेल का खाना कम, ये तो अपने हाथ में है। दूसरा, लाइट कपड़े पहनना, कूल वातावरण में रहना, और सबसे बड़ी बात है ये जानकारी कि ये होगा और ये थोड़े ही समय के लिए होगा, ये भी महिला को उस फेज़ को पार करने में मदद करती है। और अगर उसके बाद भी उसको ये प्रॉब्लम रहती है जो उससे बर्दाश्त नहीं होता, तो वो डॉक्टर से मिले, और हमारे पास कुछ थेरेपीज़ हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट, वो देने से शॉर्ट टर्म, थोड़े ही समय में देंगे तो वो ठीक हो जाता है। मेनोपॉज महिलाओं के लिए क्या संदेश है मैम? मेरा यही संदेश है कि मेनोपॉज तो आना ही है, ये तो सबके जीवन का एक आवश्यक फेज़ है, पर ज़रूरी ये है कि हम उस फेज़ को कैसे जिएं। आजकल क्योंकि ज़िंदगी लाइफ स्पैन बढ़ गया है, तो कम से कम 25 से 30 साल हम लोग मेनोपॉज वाली व्यवस्था में रहते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए। सबसे पहले मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये 4 चीज़ अपने जीवन में एकदम ज़रूरी कीजिए। ये आपको स्ट्रेस से कम करेगी और आपको जीवन जीने की वो देगी, प्रेरणा देगी। दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है डाइट। डाइट बहुत ज़रूरी है। हमारी प्लेट एकदम रंगीन होनी चाहिए। रंगीन का मतलब है तरह तरह के रंगीन फल और सब्ज़ियाँ। हमारी प्लेट की आधा 50% फल और सब्ज़ियों से होना चाहिए। बचा जो आधी प्लेट है, आधा प्रोटीन और आधा कार्ब्स। तो प्रोटीन में हमें क्या खाना चाहिए? जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्हें दूध, दही, पनीर, चीज़, सोयाबीन, सीड्स खाना चाहिए, और जो नॉन वेज हैं उन्हें मछली, अंडा, मांस। फिर कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट जो है, जिसे हम लोग ये चावल, रोटी के बारे में मैं कहूँगी कि खाली गेहूं की रोटी मत खाइए, आप रागी, ज्वार, बाजरा खाइए। रागी बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, जिससे आपकी हड्डी मजबूत रहेगी, और प्रोटीन खाने से भी आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। तीसरी चीज़ ज़रूरी है न्यूट्रिशन। लाइफस्टाइल के बाद अगर कोई भी दिक्कत आपको हो,
अपने मासिक धर्म को लेकर, अपनी हड्डियों को लेकर, पेशाब के रास्ता या यौन संबंधी, तो डॉक्टर से प्लीज़ मिले, क्योंकि अगर जल्दी आपकी कोई भी बीमारी डायग्नोस हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट है, उसका इलाज है, और आपका जो बचा हुआ जीवन है वो सुखमय शांतिपूर्ण रहेगा। ठीक है। सोसाइटी की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि गांव देहात सभी जगह ये अवेयरनेस फैलाया जाए मीडिया के द्वारा कि मेनोपॉज एक आवश्यक अवस्था है सभी महिलाओं के जीवन की, और उसे कैसे जीना है इसके बारे में मैंने बता दिया है आप लोगों को कि क्या खाना है, क्या एक्सरसाइज करनी है और कैसा अपना लाइफस्टाइल बनाना है जिससे हमारा मेनोपॉज वाला फेस बहुत ही सुरक्षित और रहे, और क्या कहें उसको, अंग्रेजी में है वो, थोड़ा बोल दें, फिट एट 40, स्ट्रॉन्ग एट 60 एंड इंडिपेंडेंट एट 80। मतलब हम 40 की उम्र में एकदम फिट रहें, 60 की उम्र में उतनी स्ट्रॉन्ग रहें कि किसी लाठी का सहारा नहीं पड़े, ज़रूरत पड़े, और 80 की उम्र में भी इतने इंडिपेंडेंट हो कि किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े और सब कार्य अपना स्वयं करें। मैम एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर रेनू रोहतगी, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल नालंदा मेडिकल कॉलेज, रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए मैम। धन्यवाद।